मीटिंग थी, जो भी केंद्र से संबंधित योजनाएं हैं उनका धरातल के ऊपर सही उपयोग हो और सही से क्रियान्वित हो, उसके बारे में कि इसमें वैसे नरेगा को इसके ऊपर भी काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई, जेजेएम के ऊपर भी हुई और विद्युत विभाग के ऊपर और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, शिक्षा विभाग के ऊपर, सारे डिपार्टमेंट के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई। और जो भी कमियां हैं, जैसे नगर परिषद के अंदर बहुत ज़्यादा अनियमितताएं रही है, पहले पट्टे से संबंधित हो, अवैध कंस्ट्रक्शन से संबंधित हो, उन सारे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई और अधिकारियों को निर्देशित किया कि इनकी पालना हो और जो भी कमियां हैं उस समय पर उनका निस्तारण किया जाए। और इससे जो भी फर्जी पट्टे नगर परिषद के अंदर दिए गए थे, बड़ी संख्या में फर्जी पट्टों की शिकायत आ रही थी, तो उनकी भी निष्पक्ष जांच होकर उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाए। और विशेषकर जो अभी पिछले दिन आंधी आई थी, उसके अंदर विद्युत व्यवस्था सारी सिलमरा गई थी और हजारों की संख्या में पोल गिर गए थे, लाइनें जो बंद हो गई थी, गिर गई थी और बहुत सारी समस्याएं आई थी। तो उनको ठीक करने के अंदर विद्युत विभाग के पसीने सूख गए और 20-25 दिन बाद भी अभी पूर्ण रूप से विद्युत व्यवस्था ठीक नहीं हुई है। तो इसके बारे में भी विशेष डिस्कशन हुआ और जेजेएम के बारे में। सर, देखा जाए तो अगर हम विद्युत विभाग की बात करें तो आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर विद्युत जो है कृषि कनेक्शन है, उनकी विद्युत जो धराशायी है वो भी तक करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो ऐसे भी मुद्दे आए जिसके अंदर स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो सब सेंटर बने हुए नहीं है, पूर्ण नहीं है, उनको पूर्ण घोषित करके आपको भी यहाँ पर बताया गया, जिसके ऊपर हैंड ओवर कर दिया, काम कंप्लीट हो गया और कई जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि उन्होंने आपत्तियां भी जताई इसकी। बिल्कुल गैर जिम्मेदार अफसरों के ऊपर कार्रवाई होगी कि जिसने भी इनकी जारी की है और बिना काम पूर्ण हुए भी कंप्लीशन बता दिया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए और ऑफिसर के अंदर ऐसी अनियमितताएं नहीं हो। और इसके साथ साथ दवाई वितरण की भी काफ़ी शिकायतें आई है कि जहाँ पर दवाई 15 रुपए की है वह 100 रुपए की बेच दी, ऐसे फर्जी बिल की भी बारे में आई। और प्रचार के बारे में भी स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में और दवाइयों के वितरण के बारे में, जानकारियों के बारे में भी बड़े लेवल के ऊपर जो भी घोटाले हुए हैं उनकी जांच करने के लिए भी निर्देशित किए और जो भी गड़बड़ियां हुई है और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। एक स्वास्थ्य का एक कोई ठेका था, उसको लेकर भी आपने एक सवाल उठाया था, 75 लाख रुपए का कोई था, उसके ऊपर आपने कहा कि भी उसमें गबन हुआ है, इस तरीके की बात भी आई थी मीटिंग में। तो पहले सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ एजेंसियों के माध्यम से पता चला था कि वो खाली टेंडर हुआ, उसके काम हुआ ही नहीं, खाली फर्जी टेंडर करके और ऐसी फर्म को टेंडर किया जिसको उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था और पूर्ण रूप से उसमें गड़बड़ी की, उसके अंदर काम कुछ हुआ ही नहीं। तो उसकी जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं और उसकी निष्पक्ष जांच करके कलेक्टर साहब अगली मीटिंग तक या उससे पहले जांच करके बताएगी कि सीएमओ साहब ने क्या अपना पक्ष रखा? सीएमएसओ साहब पूरी तरीके से हड़बड़ाए हुए थे, या तो किसी के दबाव के अंदर काम कर रहे हैं या उनकी काम करने की नीयत ठीक नहीं है। तो कोई भी जवाब संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। हर सवाल के ऊपर गोलमोल जवाब था, चाहे दवाई वितरण के मामले में हो, चाहे ये प्रचार वाले टेंडर के मामले में हो, चाहे अन्य कई मामले ऐसे प्रकरण आए जिसके अंदर अधूरे भवनों का सत्यापन कर दिया गया। सारे मामलों के अंदर गोलमोल जवाब दिया, हड़बड़ाए हुए थे। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि या तो किसी के दबाव में काम कर रहे हैं या इनकी नीयत ठीक नहीं है। नगर परिषद और फॉरेस्ट विभाग की जो जमीन है उनके ऊपर अतिक्रमण की भी मुद्दा उठा था। बिल्कुल, अतिक्रमण के ऊपर मुद्दा उठाया। तो कई मामलों के अंदर माननीय न्यायालय के अंदर विचाराधीन है मामले और उसके निष्पक्ष जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया और उनको निर्देशित किया कि जल्दी से जल्द कार्रवाई करके जो सरकारी भूमि है उसको अतिक्रमण मुक्त करवाए और जो भी फर्जी पट्टे दिए हैं उनको पट्टों को निरस्त करके जो अवैध निर्माण किए गए हैं उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई करें। अच्छा, एक सबसे बड़ी आपने कहा कि कुछ गबन के मामले आए, तो ऐसे कुछ मामले सामने आए जो वास्तव में कुछ गबन इस तरीके की राशि का? हाँ, एक कोई 75 लाख रुपए की राशि का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने जो टेंडर किए हैं प्रचार के बारे के अंदर, तो उसके बारे में शिकायतें आई है और उसके लिए जांच करने के लिए